नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बॉलीवुड के डिनो मोरिया के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है और उनका 1.4 करोड़ का जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसे जब्त किया गया है। सिर्फ डिनो मोरिया ही नहीं, संजय खान, डीजे अकील और कांग्रेस के पूर्व लीडर अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। ये चारों लोग एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े हुए हैं और आपको मैं बता दूं कि गुजरात की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है स्टर्लिंग बायोटेक बोल के, और स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप के जो मालिक है, इन्होंने उनका ये जो ब्लैक मनी है, बैंक से ये फर्जी लोन उठा के ये जो उनका पैसा है, ये पैसा इन्होंने इन बॉलीवुड के कुछ लोगों को दिया था और इनका भांडाफोड़ हो गया और ईडी ने डिनो मोरिया, संजय खान, डीजे अकील और इरफान अहमद सिद्दीकी को अभी पकड़ा है और इनके अगेंस्ट अब कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, इस घोटाले की जो पूरी राशि है वो 14,500 करोड़ की है। तो आपको पता ही चल रहा है कि कितने बड़े पैमाने पे ये घोटाला हुआ है और इसमें बॉलीवुड के जो लोग हैं ये शामिल है। डिनो मोरिया जो बॉलीवुड में कुछ भी काम नहीं करते, उनको कुछ भी काम नहीं मिलता, कोई भी मूवीज में वो नहीं दिखते, कोई भी शोज में वो नहीं जाते, लेकिन बैठे बैठे वो करोड़पति हो गए हैं। उनके पास बड़ा बंगला है और उसी बंगले के बाहर कौन दिखती है? उसी बंगले के बाहर दिखती है रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की दोस्त शिवानी डांडेकर, जो फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड है, लिव इन पार्टनर है। तो आपको यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि कनेक्शन क्या है। और डिनो मोरिया की अगर मैं बात करूँ तो डिनो मोरिया का कनेक्शन आदित्य ठाकरे के साथ है। सब जगह पे आप इन दोनों की फोटो देख सकते हो। तो डिनो मोरिया जो बॉलीवुड में कोई भी काम नहीं करते, जिनका कोई भी नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको आदित्य ठाकरे इतना क्लोज बना के क्यों रखते हैं? उनके साथ आदित्य ठाकरे सब इवेंट्स में डिनो मोरिया को क्यों बुलाते हैं? क्यों डिनो मोरिया के घर के बाहर रिया चक्रवर्ती दिखी है? सुशांत के मौत के बाद जब डिनो मोरिया ने ट्वीट किया था, तब उस ट्वीट की जो टाइमिंग है उसे लेके भी बहुत सारे सवाल उठे थे, क्योंकि वो टाइमिंग दिख रहा था एक ऐसा टाइम जो सुशांत की मौत के पहले का टाइम है। तो लोग बोल रहे थे कि डिनो मोरिया को क्या पहले से पता है कि सुशांत कब मरने वाले हैं? तो ये सारी चीज़ों से घिरे थे डिनो मोरिया। डिनो मोरिया तो आके बोले थे कि वो सुशांत के मर्डर से उनका कोई भी लिंक नहीं है, उनके नाम को इस केस से दूर रखने के लिए फलाना ढिमका। लेकिन दूर कैसे रखे भाई? कैसे डिनो मोरिया का नाम हम इस केस से दूर रखें? क्योंकि डिनो मोरिया का कनेक्शन आदित्य ठाकरे से है, डिनो मोरिया का कनेक्शन रिया चक्रवर्ती से है और डिनो मोरिया बॉलीवुड में कोई भी काम ना करते हुए भी इतने पैसे के मालिक है। तो इस चीज की तो जांच होनी ही चाहिए और जांच हो रही है। ईडी ने अभी डिनो मोरिया का लगभग 1.5 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त किया है और भी चीजें पता चलेगी। जो लोग ऐसे घोटालों में शामिल होते हैं वो सिर्फ एक घोटाले में नहीं, बहुत सारे घोटाले में शामिल होते हैं। तो अभी डिनो मोरिया को इन्वेस्टिगेट करने के बाद सुशांत के मौत के साथ जुड़े हुए कई सारे राज के बारे में हमें पता चल सकती है। अभी उम्मीद यही है कि डिनो मोरिया से बहुत सारे खुलासे हो। दोस्तों, आज डिनो मोरिया और बेबी पेंगुइन आदित्य ठाकरे के बारे में एक बड़ी खबर आई है। बीजेपी के लीडर नीतीश राणे ने उनके ट्विटर अकाउंट में ये ट्वीट किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नीतीश राणे बताते हैं कि डिनो मोरिया बीएमसी के सचिन वाजे है और इन्होंने ये भी बताया है कि अगर ठीक तरह से जांच हुई तो बहुत सारे बेबी पेंगुइन निकल के आएंगे। इसका मतलब यही है कि जैसे सचिन वाजे मनसूख हिरेन मर्डर से जुड़े थे और सचिन वाजे का नाम सुशांत और दिशा सालियन का जो मर्डर हुआ है उसमें भी सचिन वाजे का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में फिर से जब बुलावा मिला उसके तुरंत बाद दिशा सालियन की मौत होती है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, मनसूख हिरेन की मौत होती है और पता नहीं ना जाने कितने लोगों को मारा जाता है, कितने सीसीटीवी फुटेज बर्बाद किए जाते हैं। तो सचिन वाजे को जब पकड़ा गया था उसके बाद कई सारे खुलासे हुए, कई बड़े बड़े मंत्रियों का नाम आया, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। तो अभी नीतीश राणे यही बोलना चाहते हैं कि डिनो मोरिया की अगर जांच की जाए, कार्रवाई की जाए तो बहुत सारे लोगों का नाम निकल के आएगा और बहुत सारे बेबी पेंगुइन्स हमारे सामने आ जाएंगे। मेरी भी यही उम्मीद है और मुझे आशा है कि डिनो मोरिया को ग्रिल करने के बाद बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलेगी और बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा और हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगी। आपको क्या लगता है? मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि मेरे जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचते रहे। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर
SSR and Disha Salian.